हेलो एवरीवन, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, रेलवे जो डी ग्रुप है उसका मेडिकल किस प्रकार से होता है। तो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश जी आपको बताएंगे किस प्रकार से इनका मेडिकल हुआ है। तो पूरा पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है दिनेश जी, फटाफट इनको आप जी चर्चा सर, करते हैं। जी सर। जी, आपका परिचय भी दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। और कांग्रेचुलेशन कहूंगा, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद सर। बिल्कुल। मैं दिनेश प्रजापत, मेरा रेलवे ग्रुप डी के अंदर फाइनल मेडिकल और डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हो रखी हैं, क्योंकि इसकी सर इसकी कट जी, ऑफ पहले ही आती है। बिल्कुल, मतलब 1:1 में ही बुलाया है। बिल्कुल। बाकी एनटीपीसी में मेरा हो रखा था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ सर, एक स्लोली मिस्टेक टाइपिंग की वजह से कीबोर्ड बहुत खराब दे दिया था, उस वजह से 2-4 वर्ड ज़्यादा मिस्टेक हो गए थे। तो मैं एनटीपीसी से बाहर हो गया था। बाकी वहाँ पे मेरा लेवल 2 के अंदर हो रखा था। 12th पास था मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। तो सर ने अपना परिचय दे दिया, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भई आप जो डी ग्रुप है इसके अंदर जो अब डी की जगह सी ग्रुप कर दिया, ठीक है? हाँ सर। चलो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंदर आपको क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपका एक एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड जब आपने एग्ज़ाम दिया था, वो एडमिट कार्ड आपको हाँ, मतलब हार्ड सर कॉपी। एडमिट कार्ड एक तो वो पीटी वाला, हाँ, एक वो जो बिल्कुल, एग्ज़ाम दिया था वो दोनों चाहिए। बिल्कुल, मतलब कहीं-कहीं तो एक होगा तो भी चलेगा, तो बट भी दोनों चलेगा। है तो वो दोनों आप लेके जाइए। इसके अलावा अपन बात करेंगे, जैसे मान लो मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद में अपना रहेगा कि सर एक तो शायद इनका ये रहता है कि भई आधार कार्ड। तो ठीक है। आधार कार्ड जो आपका है ना, वो बहुत ज़रूरी है आपके साथ। बायोमेट्रिक सर आधार हाँ, कार्ड से ही बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है इनके साथ, ठीक है? इसके अलावा अपन बात करेंगे कि सर एक 10th की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। हाँ, 10th की मार्कशीट, ठीक है? उसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल भी चाहिए, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी कम-कम। फोटोकॉपी वो तो सेट चाहिए सर, पूरा बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। डॉक्यूमेंट बता रहे हो उनका हाँ, सेट चाहिए 2 जी। इसके अलावा अपन बात करेंगे पासपोर्ट। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। कम से कम आपको है ना 10 दे रहे कि मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा ही लो, कम से कम 10, 20, हाँ, 10 से वो तो ज़्यादा ही। चाहिए सर। एनएक वालों को तो 20 लग जाएँगे आराम से, 15 तो मिनिमम लग रहे हैं, बिल्कुल, 15 तो लग कम से जाएँगे। कम आप मान के चलो। जिनके जो एनएक लगाते हैं उनका तो 15 चाहिए कम से कम। बिल्कुल। आगे बात करूँगा मैं आपकी, एक तो कास्ट सर्टिफ़िकेट जो बच्चा ओबीसी, जनरल जो भी जिसका है ना, ओबीसी हाँ सर। ओबीसी वाले के लिए, ओबीसी, एसटी इनके लिए जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो ज़रूरी है। इसके जी अलावा सर। ठीक है सर? चलो, अब देखो इधर ओबीसी का जो फ़ॉर्मेट है, अब रेलवे ने जो फ़ॉर्मेट दिया ओबीसी का, वो फ़ॉर्मेट आपको फ़िल अप करना होगा। जी सर। ठीक है? तो आपने भी दिनेश जी किया हाँ, होगा। वो बिल्कुल, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माँग रहे थे। हमारे बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। अम्बाला में दोनों माँग रहे थे। अब बात करेंगे आगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के अंदर और क्या-क्या देखो इधर। देखो क्या-क्या स्टेप आता है इनके, देखो इधर। देखो एक तो फॉर्म आएगा, एक फॉर्म आपको देंगे। उस फॉर्म का फर्स्ट पेज तो आपका एकदम ब्लैंक रहेगा, मतलब ब्लैंक मतलब ऐसे कुछ नहीं करना उसके अंदर, ठीक है? फर्स्ट पेज तो। सेकंड जो जो पेज है उसके ऊपर आपको है ना पोस्ट की प्रेफ़रेंस आपसे पूछेगा, भई आपको कहाँ-कहाँ पोस्टिंग, हाँ, वो तो सर। आपने किस प्रकार से ये पूरा क्लियर किया ये बताओ थोड़ा? सर पोस्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपको एक वो दे देंगे, भाई कोड वर्ड लगा रखा है कि हुँ, कहाँ-कहाँ आपको पोस्टिंग चाहिए। जी, तो सभी स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार भर देते हैं। जी, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ तो अम्बाला भर दिया पहला, दिल्ली भर दिया, तीसरा फिरोजपुर भर दिया। मतलब उस अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार भर सकते हो कोई भी, ठीक है? हुँ, ये हुआ सेकंड वाला। हुँ। थर्ड में क्या आता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, मैं घोषणा करती हूँ वो आपसे लिखवाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो आपको है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जी, इसके बाद आपका वेरिफ़िकेशन हो गया, बहुत बायोमेट्रिक हुआ था सर। आधार बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक हुआ था, हाँ, फेस मैच कर रहे थे और थंब, बिल्कुल। 2 चीज़ें कर रहे थे। तो यहाँ वेरिफ़िकेशन होने के बाद अगला जो स्टेप अपना ये रहता है कि भई कि सर अटेंडेंस। जो अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस के बारे में और सारी जानकारी अपन लेंगे। देखो, देखो कहानी ये है, अटेंडेंस आप सब एक बार वापस आ गए कहाँ पर? हाँ, वहीं सर बाहर बैठे थे, हाँ, सबकी अटेंडेंस हुई थी। जी। अटेंडेंस के बाद हमारा जो सेट बोल रहे थे ना, आप पीछे हुँ, डॉक्यूमेंट बताए सर ने, हाँ, वो आपका सेट लेंगे एक अधिकारी। जी, वो सारा सेट लेके चेक करके एक फाइल बनाएँगे। जी, कंप्लीट फाइल बना के आपको दूसरे बड़े अधिकारी के पास भेज देंगे। जी, वो बड़े अधिकारी वापस पूरी एकदम कंप्लीट एकदम बारीकी से चेक करते हैं सर। जी, पूरा, पूरा चेक करके फिर है जो आपको बोल देंगे कि भई साइड में डॉक्टर से या हॉस्पिटल से आए हुए होते हैं हुँ, 3-4 अधिकारी, जी, तो जी, उनसे है जो मेमो फीस कटवा लेंगे ₹24 की, जो आपको फीस कटा देंगे। हुँ, फिर है जो हमें एक पर्ची देंगे और पर्ची देके बोल देंगे भाई आप वेट कीजिएगा। हुँ, सर ऐसा होता है वहाँ पे, क्या होता है कि आपको मतलब एक साथ यूँ नहीं कि जी मैं मेरा 3 नंबर था, हुँ, तो मेरा तो पहले ही हो गया था, आधा घंटे के अंदर हो गया था। हुँ, बट हमको साथ में शाम को 5 बजे ही फ्री किया था। बिल्कुल, मतलब एक साथ ऐसा नहीं है कि भाई जैसा मेरा हो गया तो मुझे फ्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, शाम को 5 बजे तक एक साथ बिठाया बाहर, और बाहर बिठा के सबको बुला के बोल दिया कि भाई आपको है कल सुबह इस हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मेरा अम्बाला था तो रेलवे हॉस्पिटल अम्बाला के अंदर आपको सुबह 8 बजे बुला लिया गया था सर।
ठीक इस है। प्रकार हुआ। तो तो ये डॉक्यूमेंट इस प्रकार हुआ था। डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है दिनेश जी ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लास्ट में आपको वेटिंग में भी इसलिए रखते हैं क्योंकि एक साथ सबको क्या करते हैं, शाम के टाइम वो क्या करते हैं, भाई जब भी हाँ, वो पूरा जी, सब पूरा एक सबको साथ ही साथ ही बोलते हैं, मतलब ऐसे अलग-अलग बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब आपने देख लिया होगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे, देखो अब देखो ये सारे सारे स्टेप देखते हैं। ये कह रहा है फाइल नंबर, जो फाइल नंबर आपकी जो फाइल है, देखो पहली बात है आपने जो फाइल लगाई है, जो फाइल आपकी थी जी सर। उसकी फाइल नंबर वाइज एंट्री आपको देंगे। मिलती है हॉस्पिटल के अंदर सुबह 9 बजे बिल्कुल। लगभग। फिर कह रहा है सीटिंग इन द मतलब हॉल के अंदर हम सबको एक साथ बिठाया जाता है। बिल्कुल। हम गए थे सर सुबह, फाइल नंबर वाइज सबको अंदर बुला रहे थे, भाई बिल्कुल। आ जाओ, नाम पुकार रहे थे, नाम से अंदर गए। जी। फिर सबको एक हॉल के अंदर बैठा दिया था। हॉल में बिठाने के बाद सबका सर क्या हुआ था, वहाँ पे सिग्नेचर करवाए थे, मतलब अटेंडेंस हुई थी एक बार, भाई कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने जो अनुपस्थित थे, एब्सेंट है। एब्सेंट है, वो चेक किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जितने भी, जैसे सर हम 100 लोग थे, 90 के करीब थे शायद, 90-91 थे। ठीक है, तो उनका जो 22-22, 23-23 वो अपनी सुविधा के अनुसार ग्रुप बना रहे थे, भाई 30 का भी बना ले, 25 का भी बना ले, जी। इस प्रकार चल रहा था। ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर थे हमारे, हमको डॉक्टर जो प्रोवाइड किए थे, उनके जो असिस्टेंट थे ना, वो ग्रुप वाई को अपने अपने डॉक्टर के पास लेके चले गए थे। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट फिर जांचें हुई थी सर। तो जांच में हमारा जिस प्रकार मेरा हुआ सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोसिस और पाइल्स चेक किया था। एक रूम के अंदर ले जाया गया था सबको, और सबको बोल दिया कि भाई कपड़े उतार दो। ठीक है, एक एक करके सबका आराम से हाइड्रोसिस और पाइल्स चेक किया था। उसके बाद सर बीपी, मतलब कोई चेक नहीं करते, हाँ। मोस्टली बीपी चेक नहीं किया, किसी का भी नहीं किया वहां पे तो, बट कहीं कहीं सर बोल रहे हैं कि बीपी की वजह से बाहर कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं हुआ था सर। बहुत अच्छे थे अधिकारी, बढ़िया कोऑपरेट कर रहे थे। कोऑपरेट कर रहे थे। हाँ, बढ़िया कर रहे थे। यूरिन 30+ वालों को सर यूरिन हो रहा था। हाँ, जिनकी 30 एज है ना हाँ। 30 से ऊपर है उनकी यूरिन टेस्ट किया था, बाकी ब्लड का कोई इशू नहीं नहीं था सर, नहीं ब्लड नहीं हो रहा, बिल्कुल। ब्लड जांच हो ही नहीं रहा। जी। तो ये था आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड था, इस प्रकार से था। इसके अलावा अपन और बात करते हैं, जो है मेन टेस्ट यही था सर। यही था। हाँ, आई टेस्ट बस। हाँ, अब ये जो है ना आपकी जो आई टेस्ट, वो देखो ये आपके लिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट इतना इशू नहीं है। नहीं सर, इश्यू कुछ नहीं, बस नॉर्मल हो रहा, बट इम्पोर्टेंट ये है सर। बिल्कुल। बस इसमें सर नियर विजन बता दो इनके क्या होता है। नियर विजन में क्या होता है सर, मतलब बिना चश्मे वाले थे ना, हाँ। चश्मा था उनका भी हटवा के, ऐसे रखवा के 25 सेंटीमीटर दूर आपको एक लाइन पढ़वाएंगे। बिल्कुल। नॉर्मली सब पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। और ये है आइसारा बुक पढ़ाते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं कि भाई इसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, तो आइसारा की बुक पढ़ाते हैं। उसमें सर वो लिखे होते हैं 5, 10, 15, 7, 20, 25। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो तो नहीं पढ़ पाते, और जिनको नहीं है वो पढ़ लेते हैं। हालांकि हमारे ग्रुप में तो सर एक भी नहीं था जिसको कलर ब्लाइंडनेस था, सारे पास थे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हुआ था सर डिस्टेंस विजन। अब डिस्टेंस विजन में थोड़ा होता है सर, काफी प्रोसेस है। हाँ। डिस्टेंस विजन में क्या होता है सर, सबसे पहले तो यहाँ से आपको 20 फीट दूरी पे बिठाएंगे, फिर बोलेंगे कि भाई अंधेरा था सर कमरे के अंदर पूरा, भाई सी का मुंह किस तरफ है, अप में है, डाउन में है, राइट में है, लेफ्ट में, 4-5 बार पूछते हैं। नॉर्मली बता देते हैं, बिना चश्मे देखते हैं पहला, फिर चश्मा लगा के चेक करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर इसमें भी हुआ था, लाइटें जलाते, लाइटें आती ना, हाँ। तो उसमें लगी हुई थी, भाई बताओ रेड कितनी है, व्हाइट कितनी है, टोटल लाइटें कितनी है, वो चेक करते। एक सिलिंड्रिकल हमारे ऊपर चश्मा पहनाते हो, वो थोड़ा थोड़ा नीचे से हरा होता है, ऊपर से व्हाइट वगैरह ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद है जो एक छोटी सी बारीक सी लाइट वहीं से दिखाते सर, उसमें रेड वाली लाइट तो सबको दिखती है, बट व्हाइट में येलो में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी कौन सी जो लाइट वो चल रही है, हाँ, ध्यान नहीं रहता इतना सर, क्योंकि बहुत बारीक होती है, बहुत डिस्टेंस से बताते हैं। बट उसमें किसी को अनफिट नहीं करे, सब फिट हो रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर आई का लेजर टेस्ट हुआ था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा हमारे ग्रुप में था सर, एक लेजर वाला था जिसने लेजर करवा रखा था, उसको सर फिर C1 मेडिकल के अंदर देते हैं। बिल्कुल। और C1 में थोड़ी पोस्टें कम होती है, देखो बस कुछ क्या करते हैं, कहना जिनकी आई साइट थोड़ी बहुत वीक होती है, तो वो क्या करते हैं, लेजर टेस्ट अपना करवाते हैं। तो वो भी अपना लेजर टेस्ट जरूर करते हैं। रेलवे भी बहुत बढ़िया तरीके से आपका मेडिकल करता है, ये भी तो है ना सर। हाँ बिल्कुल सर। अब आगे बात करते हैं, देखो ये सारा प्रोसेस होने के बाद में चेस्ट का एक्सरे हुआ था। हाँ, ये कह रहे हैं सर चेस्ट का जो एक्सरे हुआ ना, वो कह रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया आपका। चलो हाँ, चेस्ट का एक्सरे हुआ था। चेस्ट का एक्सरे हुआ। इन सभी की रिपोर्ट बना के वो डॉक्टर के पास चली गई सारी। बिल्कुल। फिर है जो बिना चश्मे वाले थे ना सर, उन सब का सिग्नेचर करा के उनको क्या कहते हैं, फ्री कर दिया था। बिना चश्मे, हाँ, कांग्रेचुलेशन, वेलकम टू इंडियन रेलवे, बिल्कुल सबको बोल दिया था। तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं सर। जो मेरिट में आ गया वो बंदा फाइनल सिलेक्शन मानो उसका, तो वो मिल जाएगी सर। C1 में भी खूब सारी पोस्टें मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो बाकी मिल ही नहीं रहे थे बच्ची,
जो इनका सर मेरिट में हो गया वो फाइनल है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। दिनेश जी कह रहे हैं कि जिनका जो मेरिट में आ गए ना, हाँ, वो फाइनल उनको सिलेक्शन मेडिकल है। से डरने की आपको इसको ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ईज़िली कोऑपरेट कर रहे हैं, सब अधिकारी बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो जो यहाँ आपके इन बच्चों के साइन हो गए। हाँ। साइन होने के बाद जो बच्चे मेरे को लग रहे हैं जो चश्मा चश्मे वाले हाँ, उनको उनको रोक रहे सर होंगे रोक रहे ना? थे, उनको रोक रहे थे। जैसे मैं खुद था, हुँ, तो हमको बोला गया कि भई आप हैं जो एक दिन आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल आइएगा। हुँ। फिर हम 9 बजे हॉस्पिटल गए वापस, हुँ, तो डॉक्टर आए थे 11 बजे। 11 बजे डॉक्टर आके हाई पावर कमेटी थी ना सर, हुँ। मतलब 3 लोग आए थे हाई पावर कमेटी के, उन्होंने हमें वापस एक बार चेक किया था। हाई पावर कमेटी ने क्या किया, वही सर डिस्टेंस विजन चेक करते, बाकी कुछ नहीं करते। डिस्टेंस विजन में सी वाला था ना, हुँ। वो स्टेप आपको पढ़वाएँगे वापस। तो सर मैं एक कहना चाहूँगा चश्मे वालों को, आप अपना चश्मे का नंबर लिखवा के लाइए ऑनलाइन। बिल्कुल। चश्मे का नंबर लाना ज़रूरी है। जो आपके जिसका चश्मा लगा है ना कि भई हाँ। 1 नंबर लगा, 2 2 नंबर, नंबर वो जो लेके भी आना। आप अपना नंबर ज़रूर लेके आना साथ लेके में, आना ये सर। कह रहे हैं? हाँ, वो हाँ। बस और जो चश्मे का। आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, जो हाई पावर जो कमेटी है अरे ना, सर इसे बहुत डरने सही की ज़रूरत करते हैं। नहीं। ये कमेटी वो है, जो आपको कोऑपरेट करने वाली है। कॉर्पोरेट बिल्कुल सर। मगर ये डिसीज़न ले सकती है कि आपको है ना टाइम भी दे सकती है सर। टाइम देती है सर, 15 दिन, 20 दिन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आराम से देती है। जिनके भी 20 आँखों दिन। में कोई दिक्कत है ना, तो ये कमेटी ये है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको कोऑपरेट करने वाली कमेटी है। ठीक है? तो हाँ, आपको बिल्कुल टाइम पे दे सकती टाइम है। दे रखी। बाकी सर ये होता है कि भई ये क्या करते हैं, इनका मकसद यही होता है, हमारे हमको रोकने का इनका मकसद था कि आपको B1 न देके A3 मेडिकल दें, हुँ। अच्छे मेडिकल में फिट करें। इस मकसद से इन्होंने हमें 1 दिन और रोका था। बाकी फिर सर बाहर हमको वेट करने के लिए बोल दिया गया चेक करके। हुँ। फिर 5 शाम को 5 बजे हमसे सिग्नेचर करवा के बोल दिया हुँ। भई वेलकम टू रेलवे, आप अब घर जा सकते हो। इस प्रकार सर पूरा टेस्ट हुआ था। बिल्कुल। तो आपने इतना सारा कुछ देख लिया आपने और मेडिकल जो डरने की जो बच्चे कह रहे थे सर हमें कुछ मेडिकल के बारे में बताएँ ज़रूर, तो हमने पूरी कोशिश की। हमारे साथ दिनेश जी जुड़े, तो दिनेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सामने और इनको भी कॉन्क्लूज़न देना चाहूँगा क्योंकि धन्यवाद सर। जल्दी से जल्दी अपनी जो जॉइनिंग अभी मिलने वाली इनको कहाँ पर मिलने वाली है सर सर वो अब देखते हैं, शायद अम्बाला ही पोस्टिंग आपकी है मिलेगी। ना? हाँ, हाँ, अम्बाला ही मिलेगी। अम्बाला ही मिलेगी, तो इन्होंने जो पोस्ट भरी है वहाँ हाँ, पर, वहीं से वहीं मिलेगी। आपको मिलेगी, जी ठीक है ना? सर। तो आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा और उन बच्चों को भी शेयर करिएगा, जिन बच्चों ने मेडिकल अभी उनका बाकी है और कुछ वेटिंग लिस्टें अभी आ रही है। चाहे एनटीपीसी की वेटिंग लिस्ट हो, चाहे किसी भी मेडिकल थोड़ा-सा आप स्टैंडर्ड देख लेना, सबका हाँ। अलग-अलग होता है, चाहे आपकी रेलवे एलपी का हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, चाहे आपका डी ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो। ठीक है दोस्तों? तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ चर्चा करेंगे।